घोटाला मामले में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। जयपुर में जन टीवी से पीएचईडी मंत्री ने खास बातचीत की। जल जीवन मिशन घोटाला प्रकरण सहित विभिन्न मुद्दों पर पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जांच चल रही थी, उसमें अब एक कड़ी और जुड़ गई है। वो कड़ी है सीबीआई की। प्रदेश में लगातार इस मसले को लेकर सियासत हुई, चुनाव के अंदर भी और उसके बाद भी। अब इस पूरे प्रकरण की जो जांच है उसमें एक एफआईआर सीबीआई ने दर्ज कर ली है और आने वाले वक्त के अंदर लगातार जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। मेरे साथ पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी खुद मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये जो घोटाला हुआ जल जीवन मिशन को लेकर, आपने इशू क्रिएट किया विधानसभा चुनाव के अंदर भी, और अब जैसे जैसे परतें आगे चल रही है या उधड़ रही है, उसमें सीबीआई की भी एंट्री हुई। किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखो, जिस तरह से पिछले 5 वर्षों के अंदर राजस्थान के अंदर कई घोटाले हुए, जल जीवन मिशन का भी हुआ, पेपर लीक का भी हुआ, बहुत से घोटाले हुए। उन घोटालों में राजस्थान के अंदर सीबीआई को एंट्री बैन थी पिछली सरकारों में। हमने वादा किया था कि हमारी सरकार आने के बाद में हम सीबीआई से भी जांचें करेंगे, सारी करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी, वहां से सीबीआई है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। हम जल जीवन मिशन के अंदर जो जांचें ईडी कर रही है, उसके साथ साथ बहुत से ऐसे विषय है जिनके अंदर अगर हम देखेंगे तो घोटाला केवल 2 कॉन्ट्रैक्टरों ने नहीं किया। जिनकी शिकायत हुई है, जिनकी एसीपी पे रेड हुई है या जो भी ईडी ने रेड करी है, तो केवल 2 कॉन्ट्रैक्टर हुए, बाकी अभी बहुत से कॉन्ट्रैक्टर बाकी है जिनका अगर देखेंगे तो, क्योंकि जब हम जाते हैं, गाँव में जाते हैं या हमारे जनप्रतिनिधि हमारे पास संज्ञान में लाते हैं कि साहब या हमारे उपभोक्ता के वहां पे पानी की लाइन डल गई, उसके पोस्ट खड़ा हो गया, फिर भी पानी नहीं आ रहा। हम अधिकारियों को बोलते हैं भाई पानी नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है? या तो कहीं ना कहीं टेक्निकल कमी है, या आपने पाइपलाइनें नहीं डाली है, या आपके पास पानी नहीं है। अगर पानी नहीं है तो आपने एस्टीमेट क्यों बनाया? आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो सबसे पहले रॉ मेटेरियल की आवश्यकता होती है। हमारा जल जीवन मिशन पानी हमारा रॉ मेटेरियल है। पानी नहीं था तो आप उसको रोकते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। पानी की व्यवस्था इन्होंने 5 साल तक ARCP जैसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम किया नहीं। जलदाय मंत्री पिछली सरकार में महेश जोशी थे, उनके यहाँ रेड भी हुई। उनकी भूमिका आप कितनी मानते हैं इस पूरे प्रकरण में? मैं तो संपूर्ण भूमिका जनप्रतिनिधि की मानता हूँ कि जनता मालिक होती है, चुन के भेजती है कि जनप्रतिनिधि हमारे पानी सही आना चाहिए, हमारे बच्चे सही पढ़ने चाहिए, हमारे रोड सही बननी चाहिए, हमारी बिजली सही आनी चाहिए। हमारा जो संविधान में हमें जो अधिकार मिला है, जो हमारा जो पैसे का उपयोग करना है वो हमें प्रॉपर मिलना चाहिए। और वो वकील जो बनके जनप्रतिनिधि हम लोग आते हैं, हम नहीं करते हैं, हमारी आंखों के सामने कोई चोरी हो तो दोषी हम हैं, तो सारी दोष उन्हीं का है। पीएचडी मंत्री जिनका साफ तौर पे कहना है कि जल जीवन मिशन का जो घोटाला हुआ था उसमें ठेकेदार, अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी उतने जिम्मेदार हैं जितने वो जिम्मेदार हैं।